हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम हिंदी में डिस्कस करेंगे सर्वनाम। हमने कई टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आपने अभी उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लीजिए। हमने अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है। यूपी टेट 2023 के लिए बेहतरीन रणनीति के साथ हम तैयारी कर रहे हैं, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसलिए हम अभी से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे हैं और आप भी इस तरीके से बस मेहनत में लग जाइए। बस अब कुछ नहीं देखना, बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, ठीक। और हमें एक गवर्नमेंट सरकारी सीट पक्की करनी है, जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम आए भविष्य में तो हम उसे फेस कर सकें, ठीक। तो बस अपनी मेहनत कीजिए, बाकी इधर उधर कुछ नहीं देखना, अपनी मेहनत में लग जाइए। क्योंकि भर्ती का तो आपको पता है, भर्ती 4 साल में आएगी, 4 साल बाद। अब तो भर्ती तो आएगी इतना है, लेकिन चुनाव से पहले ही आ जाएगी। जब तक आप सुपर टेट पास नहीं कर यूपी टेट पास नहीं करेंगे तो सुपर टेट आप नहीं दे सकते, ठीक। तो सबसे पहली स्टेज है आपकी यूपी टेट पास करना। उसके बाद सुपर टेट की भर्ती आएगी, तब आपको सुपर टेट देना, ठीक। क्योंकि भर्ती आएगी उससे पहले मात्र एक ही यूपी टेट होगा, तो वही आपको पास करना है। ये नहीं करना कि अभी से हमें पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा और अपनी तैयारी को बेहतर करना पड़ेगा, ठीक। आप अपने लिए ना सही, लेकिन अपनी फैमिली के लिए आप अपनी तैयारी में अभी से जुट जाएंगे। अभी से लग जाओ अपनी मेहनत पर। बस अपनी कॉपी पेन उठाइए और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे आप नोट करते जाइए। बस इन्हीं चीज़ों का आपको रिवीजन करना है जो आपने पढ़ा है, ठीक। चलिए मैं आपको बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस करा रही हूँ, तो बस आप पढ़ते जाइए, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम सर्वनाम कहेंगे। बात क्लियर? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक। हिंदी में सर्वनाम की संख्या होती है 11। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। जैसे मैं, हम, तुम, तू, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि यह शब्द हैं, क्या हैं? हिंदी में हमारे सर्वनाम हैं। इनकी संख्या 11 है, ठीक। सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11, ठीक। चलिए आप सोच रहे होंगे सर्वनाम तो हमने 6 पढ़े हैं, लेकिन 6 वह सर्वनाम के भेद हैं, वह 6 सर्वनाम के प्रकार हैं, ठीक। मैंने अभी प्रकार नहीं बताई आपको, मैंने सिर्फ आपको सर्वनाम के जो 11 वह हैं मैंने यही बताए हैं कि 11 हैं। कौन कौन से होते हैं? यह होते हैं मैं, हम, तुम, तू, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो। यह हमारे टोटल 11 हैं और इन्हीं का प्रयोग हम उन 6 सर्वनामों के अंदर करते हैं। बात क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। सर्वनाम के भेद होते हैं हमारे 6, ठीक। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ठीक। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक। पांचवा होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम
और छठवां होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक, सर्वनाम के कितने भेद पढ़े थे हमने? 6 भेद पढ़े थे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 आपको याद रखने हैं। तो आइए इनके बारे में डिटेल से समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं। पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, इसमें क्या होता है, किसी वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात क्लियर? देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और व्यक्ति के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है वही हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जैसे मैं, आप, तू, तुम, वह, वे आदि सर्वनाम शब्द आते हैं। ठीक, इनके अंतर्गत जैसे मैं, आप, तू, तुम, वह, वे आदि सर्वनाम शब्द आते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम की। ठीक, सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती संकेत का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, सर्वनाम शब्दों के किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निकटवर्ती या दूरवर्ती संकेत का बोध होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि सर्वनाम शब्द आते हैं। कौन कौन से शब्द आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत? यह आता है, वह आता है, इस आता है, उस, ये और वे शब्द आते हैं। बात क्लियर? चलिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा पदार्थ का बोध नहीं होता हो उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कोई और कुछ आते हैं। ठीक, कोई और कुछ आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, जहाँ कोई किसी पुरुष को दर्शाता है और कुछ होता है वह किसी शब्द के अनिश्चित पदार्थ का बोध कराता है। बात क्लियर? देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसमें कोई और कुछ का प्रयोग होता है। कोई होता है वह किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है और कुछ होता है किसी अनिश्चित पदार्थ के लिए प्रयोग होता है। यही हमारा क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता हो उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात क्लियर? जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता हो उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करने से वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या और किसकी, यही शब्द आते हैं, वही क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। इसका यह साइन होता है, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद रखना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का यह चिन्ह है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। ठीक, संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। एक
दूसरी बात का संबंध बतलाने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक। इंग्लिश में सर्वनाम को हम प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। बात क्लियर? ठीक। प्रोनाउन का मतलब होता है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग तो होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक। चलिए, संबंध का मतलब होता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक। यानी कि जैसे को तैसा वाला सिस्टम है संबंधवाचक। ठीक। चलिए, अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। निजवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों में वक्ता होता है वह स्वयं के लिए करता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप शब्द है वह क्या हो गया? निज। ठीक। निज का मतलब होता है स्वयं के लिए। ठीक। स्वयं के लिए या अपने आप के लिए, यही मतलब होता है खुद के लिए। ठीक। क्या कहलाता है? यही हमारा निजवाचक कहलाता है। ठीक। निज का मतलब होता है अपना, नज़दीक, बिल्कुल निज। ठीक। खुद ही। चलिए, अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम में के क्या परिभाषा थी कि जो प्रयोग करता है, जो वक्ता है उसके लिए, जो श्रोता है उसके लिए और अन्य किसी के लिए प्रयोग होता है वही हमारा क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें क्या होता है कि उत्तम यानी कि मैं और हम। ठीक। मध्यम तू और तुम। ठीक। अन्य पुरुष में आप, वह या वे, आप और वे। ठीक। किसी तीसरे की बात हो रही है, आप और वे। ठीक। यही हमारा क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह आता है। ठीक। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है? यह और वह आता है। जैसे एग्जाम्पल, वह जा रहा है, वह जा रहा है। ठीक। क्या हो गया हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, वह जा रहा है। बात क्लियर? अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, इसमें कोई और कुछ आता है। आपको यही की पॉइंट हैं, इनको याद कर रखना है। ठीक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ आएगा तो आपको समझ जाना है कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे आपको एग्जाम्पल दे देगा कि कोई कोई आ रहा है। ठीक। कोई आ रहा है तो यह क्या हो गया? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक। क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक। चलिए, इसी तरीके से आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम हमने जाना था जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आते ही हैं लेकिन वही प्रश्नवाचक सर्वनाम भी बनाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि कौन, क्या, किसका, इस तरीके के शब्द आते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि वह कौन है। ठीक। क्या तुम कल स्कूल जाओगी। ठीक। तो यह क्या हो गया? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? यही हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक। चलिए, अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। चलिए, संबंधवाचक सर्वनाम क्या कहलाता है? यही कहलाता है इसमें जो और सो का प्रयोग होता है। जो और सो का मतलब क्या है? जैसा करोगे, एग्जाम्पल है जैसा करोगे वैसा
भरोगे। ऑब्वियस सी बात है ये तो। ठीक, जैसा करोगे वैसा भरोगे, आप अपनी पढ़ाई में मन लगाओगे तो रिजल्ट आपका अच्छा आएगा। ठीक, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक, यही क्या हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक, अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। इसमें आप स्वयं खुद के लिए जो प्रयोग होता है वही क्या कहलाता है, हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए कि एग्जाम्पल है, खुद के लिए बात हो रही है, जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक, यही आपका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है तू अपना मन लगा। तू अपना मन लगा। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। यानी कि अपने आप की विशेषता जो बतला रहा है वही हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक, बात क्लियर। चलिए फास्ट रिवीजन कर लेते हैं एक बार। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ध्यान से सुनना, पेन को अब रख दो, बस ध्यान से सुनना 2 मिनट के लिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम होते हैं वह 11 होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं, वह सर्वनाम के भेद थे, हमने 6 पढ़े थे। लेकिन हम सर्वनाम की बेस संख्या की बात करते हैं तो इसमें होते हैं जैसे मैं, हम, तुम, तू, यह, वह, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि शब्द प्रयोग होते हैं। ठीक, यही उन 6 सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम किसी वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, वह, वे, आप, तू, इस तरीके के शब्द आते हैं तो वही हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु की ओर निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती संकेत का बोध होता है, वही हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत यह, वह, इस, उस, ये, वे शब्द आते हैं। अनिश्चय की बात करते हैं, जो अनिश्चित है उसके विषय में आता है, इसमें कोई कुछ ऐसे शब्द आते हैं। प्रश्नवाचक प्रश्न का बोध होता है, वही प्रश्नवाचक कहलाते हैं, जैसे कौन, क्या। ठीक, संबंध में एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए वही संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। निजवाचक सर्वनाम जो खुद के लिए प्रयोग होता है वही हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे आप। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष आते हैं। मैं, हम, तुम, तू, तुम, आप, वह, वे, ये शब्द प्रयोग होते हैं। यहाँ से आपको लिख लेने हैं, नोट कर लेने हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको कोई भी एग्जाम्पल देता है, उसमें पूछता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम इनमें कौन सा है, तो आपको यही याद रखने हैं कि मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, वे, यही शब्द आएंगे। ठीक, निश्चयवाचक में यह, वह लग कर आएगा और अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, प्रश्नवाचक में कौन, क्या, संबंधवाचक में जो, सो, निजवाचक में आप, स्वयं, खुद के विषय में आएगा। ठीक, तो हमने सर्वनाम को कंप्लीट कर लिया है और आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से कंटिन्यू कीजिए, जिससे आपका सिलेबस भी बेहतरीन तरीके से हम करा रहे हैं। तो बहुत जल्दी ही हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, मात्र 1 महीने के अंदर। तो अपनी तैयारी को आप बेहतर तरीके से कीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।